पंडित जी को सारा पता, सब जगह ना बिल्कुल वो नहीं होगा ना, वो चीज आनी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए। आजा आजा लोगों को तो सही, जो हम मानना चाह रहे देखना चाहिए। जो चीज मैं चाहता हूँ अब देखो, जो बोले सोने वो तस्वीर थी भाई, तस्वीर तो जा रही है। संजीव भाई लाओ ये भी लाओ। रवि आ गया क्या रवि? रवि आ इधर आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे कि हमको आपका सम्मान है, सिर्फ एक तस्वीर और एक से आपका सम्मान कर रहे हैं। हम तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, पर हमारे समाज को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, आपसे हम बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करें। जैसा आप जानते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एससी विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके समाज के तमाम लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का अवसर दिया है। जिस सिलसिले में आज ये हमारी बैठक और मीटिंग का आयोजन किया गया कि हम समाज के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की देन है, जो पूरे देश में अंदर कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज के लोगों के लिए उत्थान और विकास से काम किए हैं पूर्व से लेकर आज तक, उस बात को जगा सके, बता सके इस अवसर, इसलिए ये मीटिंग की गई है। ये जो यहाँ पे आप ऐसे समाज की बात करना है, नगर निगम में छटनी करी जा रही है और यहाँ से हटाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी आपको सोच रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जो बातें जो समस्याएं दलित समाज के लोगों की आएगी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो भी बातें मेरे संज्ञान में आएगी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सड़क से लेके विधानसभा तक उत्तराखंड की, और अवसर पड़ा तो देश की संसद जाने का भी काम करेंगे। लगातार दलित समाज पे उत्पीड़न हो रहा है, कांग्रेस उसका आवाज नहीं उठा पा रही है। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी 3 साल बेमिसाल का नारा लेकर अभी लोगों के बीच में जा रही थी। मेरा उसी कड़ी में ये कहना है कि सबसे बेहाल जो 3 साल है भारतीय जनता पार्टी के, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने न केवल दलित समाज का, पूरे समाज का, चाहे समाज का हर विशेष दलित, वंचित, शोषित, अकलियत के लोग, तमाम लोगों को दबाने का और उसको डराने का, धमकाने का काम किया है, उनको भगाने का काम किया है। आज हमारे नौजवान अगर रोजगार की बात करते हैं तो उस नौजवान को लाठी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर हमारी माताएं बहनें अपने रोजगार की बात करती हैं तो उनको बेइज्जत करने का काम करती हैं। हमारी आज इस प्रदेश के अंदर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, और न केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं जो हमारी माता बहनों की अस्मिता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 3 साल के अंदर दिया है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये 3 साल पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी फेलियर सरकार है। आपने वाल्मीकि समाज के युवाओं की बात की है, तो अगर तो वाल्मीकि समाज के युवाओं की बात करी है तो ज्यादातर भाजपा पार्टी में वाल्मीकि समाज है। आप किस तरीके से वाल्मीकि समाज को ये आपका कहना है कि हम वाल्मीकि समाज के युवाओं की बात कर रहे हैं। हम दलित समाज के इस प्रदेश के अंदर जितनी भी उपजातियां आती हैं, उन उपजातियों के तमाम युवा साथियों को लड़ने का काम करेंगे, वो हमारा कोई भी भाई हो। क्योंकि आज हमारा जो वाल्मीकि समाज की हमने बात की, आज वाल्मीकि समाज का युवा भी बड़ी तेजी से आगे पढ़ाई लिखाई शिक्षित होने का काम कर रहा है। तो जो क्षमतावान है, जो योग्यवान है, उनको आगे लाने का काम मेरा फर्ज बनता है। जो लगता है कि वो समाज के विकास की मैं बात कर रहा है, जो लगता है कि समाज को कुछ देना चाहता है, उसकी लड़ाई को लड़ने का हम काम करेंगे। हर एक वर्ग के यहाँ पे मंदिर है, प्रतिमूर्ति स्थापित है, लेकिन वाल्मीकि मंदिर बराबर में नहीं स्थापित है। उसके ना तो सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम को प्रयास करता है, ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा। क्या इसको लेकर भी कुछ निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि वाल्मीकि महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम को बताने का काम किया, जिन्होंने
पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश पहुंचाने का काम किया कि राम कौन थे। आज बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज राम को बताने वाले व्यक्ति को लोग अनजान हो रहे हैं। वाल्मीकि समाज ने पूरे दुनिया को बताया है कि राम क्या थे, लेकिन आज अयोध्या के मंदिर से लेके और नगर निगम मंदिर तक आज वाल्मीकि को लोग जानने को तैयार नहीं है, उनको मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे नौजवान साथियों को भड़काने काम करती है, उनके हाथ में त्रिशूल तलवार देने काम करती है कि आप वाल्मीकि को, राम को मानो लेकिन वाल्मीकि को मत मानो। लेकिन अयोध्या की अभी आपने बात करी है, अब भाजपा ने वाल्मीकि मंदिर भी बनाया है अयोध्या में, राम मंदिर। वो जो हमने पीड़ा उठाई, जब दर्द उसका आवाज को उठाया, हमारा यही कहना है कि जो भगवान राम को लाने बताने वाले व्यक्ति हैं उसको भी तो मानो। भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि को नहीं मानती, वो केवल चुनाव में उसका इस्तेमाल करना काम करती है। प्रदेश सरकार जो है अवैध रूप से मदरसों को मानकर उन पर लगातार किले की कार्रवाई कर रही है, कितनी जायज है? हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मानने वाला देश है। इस देश के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग। ये सब एक गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के फूल हैं और कांग्रेस ने हमेशा इस फूल को सजाने का काम किया एक माला के रूप में। और कांग्रेस की यह मानना है कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के रचयिता हैं, उसने सबको बराबर रहने का अधिकार दिया है, बराबर अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। जो संविधान को मानने वाले लोग कांग्रेस के साथ में। लेकिन सरकार तर्क ये दे रही है कि अगर अवैध रूप से कोई भी चीज संचालित ना हो, नियमानुसार संचालित हो, क्योंकि दिखाया मदरसा जाता है और संचालन उसमें कुछ और होता है। इसका मतलब ये किस तरीके से? मेरा इसमें साफ कहना है कि जो गंगा जमुना तहजीब की जो हम बात करते हैं, जो गुलदस्ता की हम बात करते हैं, मैं उसी जो तर्क है वो ये है कि अवैध रूप से, मैं उसी अवैध में उसी परिपाठी में आ रहा हूँ कि जो अवैध की आप परिभाषा बात कर रहे हो, उस परिभाषा को आप क्या कहना चाहते हो? वो जमीन जहाँ पे बना वो मदरसा खराब है, वहाँ पे दी जाने शिक्षा वो खराब है, या उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो खराब है? उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उन्होंने तो डिफाइन कर दिया कि मदरसे के नाम पे वहाँ इलीगल। अगर कोई संविधान के खिलाफ कोई काम होता है, मैंने कहा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हुए संविधान को मानने लोग हैं। जो संविधान के विपरीत हो उसके खिलाफ हमें जो उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं है, लेकिन संविधान के अंदर बात हो, संविधान के खिलाफ जो बात करे उसको कांग्रेस नहीं मानती। अच्छा, जो रामजीलाल सुमन जी ने बयान दिया है राणा सांगा को लेकर और बाबर को लेकर, कहने लगे अपने फायदे के लिए तो ये बाबर को साथ लाए और जब फायदा निकल गया तो अब उसको बता रहे हैं। मेरा ये कहना है, लाल किला किसका है? ताजमहल किसका है? ताजमहल तो एक मकबरा है। आप जो कब्रें खोदने की बात जो करते हो, ताजमहल को तोड़ो ना, तोड़ो लाल किला को, जिसकी प्राचीर से खड़ा होकर हिंदुस्तान को एक वो पूरे देश को पूरे दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं, वो किसके देने? केवल नाम बदलने से, केवल इतिहास को मिटाने से इतिहास नहीं निपटता। इतिहास को मिटाने से पहले आपको नया इतिहास लिखना पड़ेगा। आपका इतिहास, खुद का इतिहास क्या है? ये उस आरएसएस और संघ के लोग, उस वंशज के लोग हैं जो गद्दार लोग हैं देश के लिए, जिनके पूर्वज जो हैं माफी निकलने का काम करते हैं। आज तमाम चीज उपलब्ध है, आप जानते हैं। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो वंशज है, उसने देश को लड़ने का काम किया, देश के लिए संघर्ष करने का काम किया, देश को कुछ दिया है। ये गद्दार वंशज के लोग हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। तो भाजपा देश में वैचारिक जो है ब्रह्म से फैलाने में काम कर रही है। निश्चित रूप से उनके, आज ये बताइए, कोई जो हमारा विदेशी मेहमान यहाँ आता है, कोई और अन्य देशों के राष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं, वो क्या बोलते हैं? हम महात्मा गांधी के देश में आए हैं, हम अम्बेडकर के देश में आए हैं। कोई ये कहता है कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश में आया हूँ, कोई ये कहता है कि मैं सावरकर के देश में आया हूँ। उनका इतिहास ही नहीं। तो संसद में जो है दलित भी है, ओबीसी वर्ग भी है, बहुत सारे अन्य सांसद भी है, कभी इस बात को लेकर वो ना तो चर्चा करते हैं ना विरोध करते हैं। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या अन्य जो बीजेपी के लीडर है, उनको लेकर कहने लगे नहीं, इनको ऊपर ना लाके जो वास्तविक क्रांतिकारी है और जो वास्तविक इस देश में योगदान अपने जीवन का देने वाले हैं, उनको आगे लाया जाए। इनको कौन ला रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से तो बता रही है इनको। इससे पहले क्या इतिहास है उनका? एमपी कांग्रेस के भी है, सपा अन्य पार्टी के भी है। ये अपने जो संसद में अन्य पार्टियों के सांसद इस बात को नहीं उठाते। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जो कथित रूप से गोदी मीडिया है जिसकी हम बात करते हैं, आज देश के अंदर जो हमारे एलओपी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो जब
जब आप बोलने का समय तो सबके पास है। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन देश की जो गोदी मीडिया है, इस बात को मानिए, ओम बिरला ने क्या किया उनके लिए? आप जानते हो क्या बोलना दिया उनको? उन्होंने, ओम बिरला ने, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके खिलाफ कथाकथित जो टिप्पणी की है राहुल जी के खिलाफ, राहुल गांधी जब बोलने की बात की तो बिना सुने चले गए। तो हमारी बात को तो दबाया जा रहा है, तो कैसे बोल पाएंगे?